सूझ के रहते हुए अंधियारा नहीं है, अंधेरा दूर हो गया है। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु की वाणी के सामने अंतःकरण का अंधकार मिट जाता है, अज्ञानता दूर हो जाता है, भर्म दूर हो जाता है, ज्ञान प्रवेश कर जाता है। ओ शक्ति, ओ लाइट सद्गुरु कबीर साहब के वचन में है। उनके नहीं रहने के बाद भी उनका जो वचन है, उनकी जो वाणी है वो अकाट है। उनके वाणी पर अभी तक किसी महापुरुषों का कलम नहीं चला। इनकी वाणी पर आज देश विदेश में इनके शब्द का अनुसंधान किया जा रहा है, खोज किया जा रहा है, जबकि लोगों ने सद्गुरु कबीर साहब को अनपढ़ कहा है, कागज कलम छुओ नहीं, ऐसा कहा है। कहीं किसी स्कूल कॉलेज में दीक्षा शिक्षा की बात कहीं नहीं सुनी है, लेकिन सद्गुरु की शिक्षा दीक्षा की बात बच्चे क्लास से लेकर के एमए पीएचडी तक हर विभाग में इनकी भाषा का अवलोकन किया जा रहा है। अब हम समझ सकते हैं जो कागज कलम नहीं छूने के बाद भी इतने बड़े विद्वान महापुरुष इनके शब्द खंडन करने वाले अभी तक इस पृथ्वी पर कोई पैदा हुआ ही नहीं। एक समय की बात है, साहित्य गोष्ठी हुई, लेखकों का सम्मेलन हुआ, विद्वानों का सम्मेलन हुआ। सभी विद्वान लोग संतन अपनी अपनी ओर से अपनी चर्चा किए, हर पंथ हर महापुरुषों की चर्चा हुई। उसी में प्रकांड विद्वान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर द्विवेदी प्रसाद जी उसी सम्मेलन में हुई थी। जब उनकी बारी आई, उन्होंने एक शब्द लिखा, वो शब्द है हाथी के पांव में सबका पांव। कहने का तात्पर्य है, अगर हम जानवर की तुलना करते हैं तो हाथी के बराबर पांव ऊंट का भी नहीं होता है, सिंह का भी नहीं होता है। उसके पांव के अंदर जो भी आदमी पांव रखेंगे तो उस हाथी के पांव के अंदर ही चला जाता है। इनकी तुलना करने का मतलब, जितने आप महापुरुष और संतों की चर्चा करते हैं तो सब इन्हीं के अंदर है, इनसे बाहर किसी की बात है ही नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र में 18 पुराण 108 उपनिषद है, इसमें कहीं भी सद्गुरु कबीर साहब की वाणी को नहीं लिया गया। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी अपने आप में पूर्ण है, अपूर्ण नहीं। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब की वाणी के बिना कोई भी धर्म पंथ है, भजन कीर्तन जो कुछ भी होगा वह अधूरा होगा। जहाँ सद्गुरु कबीर साहब की वाणी होगी, इनका बिना मोहर लगे कोई भी भजन प्रवचन या किसी की पुष्टि नहीं हो सकती है। बंधु, सद्गुरु कबीर साहब के विषय में मैं क्या कहूँ, 2792 भाषा के जानकारी इनके पास थी। सद्गुरु कबीर साहब इतने महापुरुष थे, इनके पीछे शब्द पीछे पीछे घूमता था। इस शब्द के पीछे नहीं, इनके पीछे शब्द घूमता था, पीछे पीछे। इतने शब्द के डिक्टेटर थे सद्गुरु कबीर साहब, और हम लोग उनको क्या कहते हैं, अनपढ़ थे। बताइए, पढ़ना, किताबी पढ़ना, अक्षर ज्ञान होना और ज्ञान होना, दोनों में अंतर है। आप छोटी सी बात लेंगे, हम लोग के घर परिवार में समाज में जो आदमी लिखना पढ़ना नहीं जानते उसे लोग कहते हैं मूर्ख, कहते हैं अनपढ़ लोग को उसको अनपढ़ करना चाहिए, लेकिन मूर्ख लोग कहता है ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। समय का दुरुपयोग होने जा रहा है, इसलिए अवसर मिला तो फिर कुछ कहने का प्रयास करूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी में विराम देते हुए
जितने आए हुए संत महात्मा हैं और घर दरबारी पर जो भी सबके चरणों में दास का सिलवार साहेब और साहेबन साहेबन